क्या बात कर दी आपने। ये जो हनुमान धारा आप जाकर आए हो ना, आपको पता है ये क्या है? हनुमान धारा नहीं, करुणा धारा है, करुणा। जब राम जी, अब मैं जितना सुनाऊंगी बातें आगे बढ़ती जाएगी। राम जी ने हनुमान को देखा, रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 30वें दोहे में राम जी से मिले आके। 31 दोहे की तीसरी चौथी चौपाई में राम जी कहते हैं, हनुमान मैं दुनिया में सबका कर्जा उतार सकता हूं पर तेरा कर्जा नहीं उतार सकता। मेरे प्यारे, तू क्या करके आया है? तात तोर उरिन में नाही, करी देखा विचार मन माही। 31वें दोहे की चौपाई है ये। सुंदरकांड पढ़िएगा कभी जीवन में, रोज पढ़ते हम लोग। माताओं समझ में आ रहा है? तात तोर उरिन में नहीं, अरे अपने को जला करके जो किसी और को उजाला कर दे उनको हनुमान कहते हैं। पूंछ में आग लगी थी ना, तो अरे भाई वो भी थे तो वानर, तो सबने केवल जलती हुई लंका देखी। चित्रकूट में बैठे हुए लोग सावधान, जितने लोग हनुमान धारा जाकर के आए हैं सुन लीजिए, सबने केवल जलती हुई लंका देखी, मेरे राम ने हनुमान जी की जली हुई पूंछ देखी। कि तुमको कष्ट नहीं हुआ क्या? तुमको ये पूंछ जली तो तुमने इसको बुझाया कैसे? तुमने जब वहां आग लगाई तो तुम्हें कष्ट नहीं हुआ? हनुमान जी कहते नहीं नहीं कष्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर थोड़ा सा अगरबत्ती से भी हमारा हाथ जल जाए कष्ट नहीं होगा क्या? चाहे कोई भी हो। तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। तात तोर उरिन में नहीं, तूने पूंछ में आग लगी तो बुझाई कैसे? अब आप लोग मुझे बताओ, कहां आग बुझाई उन्होंने? कहां जाकर के पूंछ से आग बुझाई? समुद्र में। ठीक है, हनुमान जी ने कहा मैं समुद्र में उतरा, पूंछ को मैंने डुबाया, आग बुझ गई। इतना सुनते ही राम जी जोर से रो पड़े। अच्छी कथा है, जोर से रोए। क्यों? तात तोर उरिन में नहीं। अगर किसी को थोड़ा जल जाए और उस पर पानी में नमक मिला हुआ हो, ये केवल राम सोच सकते थे, उनके अलावा और कोई नहीं सोच सकता था। आंखों में आंसू आ गए। हनुमान, जलती हुई पूंछ को, किसी को अगर जल जाए और उस पर अगर आप सागर का पानी डाल दोगे तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं? राम जी की आंखों में आंसू आ गए, तूने ये क्या किया? तो हनुमान जी कहते हैं कोई दूसरा पानी था ही नहीं वहां, सागर का पानी खारा था। तब मेरे राघवेंद्र सरकार ने जब आ रहे थे ना, उधर से आते में बजरंगबली महाराज से चर्चा करते हुए पूछा था कि जब पूंछ में आग लगी तो बताओ तुमने क्या किया? तो हनुमान जी कहते हैं सागर में डुबाया। इसी जगह पर उनका रथ रुका जहां हनुमान धारा में गए थे। राम जी कहते हैं समुद्र का जल तो खारा होता है प्यारे, मैं तुम्हारे लिए एक बाण से मीठा जल प्रकट करता हूं जो तुम्हारे कष्ट हर लेगा। एक धारा लगाई, वही धारा हनुमान जी की पूंछ की जलन मिटाते हुए और चित्रकूट से बह करके हमें दर्शन दे रही है, उसी को हनुमान धारा कहा जाता है। जितने लोग दर्शन करके आए होंगे उन्होंने देखा होगा पानी गिर रहा है ऊपर से। हनुमान जी ने कहा मुझे कष्ट नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रदीयन्ते तास्तेव भजाम्यहम्। हनुमान जी ने कहा मुझे कष्ट नहीं होता। राम कहते हैं जानता हूं तुम्हें नहीं होता पर मुझे कष्ट होता है। जब मेरे किसी को कष्ट होता है तो ये यथा माम प्रदीयन्ते। क्या बात कर रहे हो आप प्रमाण दोगे अभी इस बात का? मैं नहीं दूंगी, आप प्रमाण देंगे। और YouTube पर सुन रहे कथा लोग प्रमाण देंगे कि जब कष्ट कांटा आपको लगता है तो आंसू राम जी की आंखों से आते हैं। पूंछ हनुमान जी की जलती है, हनुमान धारा राम चित्रकूट में प्रकट कर देते हैं। अगली बात का जवाब आप लोग मुझे देंगे कि कांटा ब्राह्मण के पैर में लगता है। मैं नाम भूल गई हूं, आप लोग याद करेंगे। चलता ब्राह्मण है, छाले ब्राह्मण के पैर में पड़ते हैं और वो क्या करते हैं? मैं नाम भूल गई, मुझे नाम याद दिलाना। धोती कटी सी फटी दुपट्टी, प्रभु पूछन आए बसे के ही ग्रामा। मुझे अब भी नाम याद नहीं आया। जब कष्ट होता है भक्त को, भगवान कैसे रोते हैं? धोती कटी सी फटी दुपट्टी, प्रभु पूछन आए बसे के ही ग्रामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम।
देखी सुदामा की दीन दशा, रामचरितमानस। आहा क्या चौपाई है। जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ, जो मेरे लिए बढ़ता है मैं उसके लिए बढ़ता हूँ। रामचरितमानस लिख लो चौपाई, रामचरितमानस अरण्यकांड, दोहा नंबर 30, चौपाई नंबर 5। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाई। 5वीं चौपाई है, दोहा नंबर 30, अरण्यकांड, रामचरितमानस। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामकम शरणम भज। जब मैं आपका हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पीछे तक बेटी माता है, जब मैं आपका हो जाऊंगा अर्जुन तो क्या होगा? बोले फिर कांटा तेरे पैर का होगा और आंसू मेरी आंखों का होगा। यह परिणाम होगा जब तू मेरा हो जाएगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नेनन के जल से पग धोए, उनको राम कहते हैं। आप कहोगे मैं शायद भावुकता में बोल गई, उनको राम कहते हैं। बात तो कन्हैया जी की चल रही है। जी नहीं, मैं पूरे होश में ये बात बोल रही हूँ कि जो सुदामा के पैर धोए उनको राम कहते हैं, क्योंकि कन्हैया जी ने पैर नहीं धोए हैं, पैर तो करुणा निधि ने धोए हैं। कल केवट ने राम जी के पैर धोए तो राम कहते मैं भी तुम्हारे पैर धोऊंगा। कल केवट ने राम जी के चरण धोए तो राम जी कहते मैं भी तुम्हारे पैर धोऊंगा। केवट कहते नरक में थोड़ी जाना मुझे जो आपसे पैर धुलवाऊं। राम जी कहते अब बोल दिया तो बोल दिया, इस जन्म में नहीं धुलवाओगे तो अगले जन्म में नंगे पैर चल के मेरे दरवाजे पे आओगे, तब मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा। केवट और कोई नहीं, अगले जन्म में सुदामा बन गया। इस युग में वो राम के पैर धो रहे हैं, अगले युग में घनश्याम करुणा निधि रोए राम बन करके सुदामा के पैर धो रहे हैं। क्योंकि मैं किसी का कर्जा रखता, मैं किसी का ऋण नहीं रखता भाई। समझ में आ रहा है? तो जितने चक्कर आपने चित्रकूट में लगाए हैं ना, जितनी परिक्रमा आपने चित्रकूट में की है, मेरा दावा है आपसे, मेरी तरफ से ये बात अपने साथ लेकर जाओ। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका पूरा नहीं होगा। ईश्वर आपकी सब इच्छाएं पूरी करेंगे। मैं कामतानाथ भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मध्य प्रदेश के लोग यूट्यूब देख रहे हैं, कासिमाबाद उत्तर प्रदेश की मेरी बहुत लाडली बच्चियाँ, मुझे याद आ गया बोल देती हूँ। बेटियाँ जो एक ग्रुप है मेरा कासिमाबाद का, हर 8 दिन में मुझसे वीडियो कॉल करती हैं। जितनी बच्चियाँ कासिमाबाद की ये कथा सुन रही हैं, जितनी बेटियाँ सिलेगढ़ की ये कथा सुन रही हैं, जितने लोग मध्य प्रदेश के सारंगपुर से लेकर तो नलखेड़ा से लेकर आगर से लेकर उज्जैन से लेकर राजस्थान बांसवाड़ा से लेकर जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं, जहाँ जहाँ से लोग इस कथा को सुन रहे हैं, आपके परिवार के लोग जो यहाँ नहीं आ पाए वो भी सुन रहे हैं, तब मैं बोलना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ के जो लोग नहीं आए वो कथा सुन रहे हैं, बिहार के जो लोग नहीं आए वो कथा सुन रहे हैं, रामनगर के लोग तो जरूर कथा सुन रहे होंगे क्योंकि हर बार सुनते हैं। अपना हिमाचल प्रदेश, वहाँ रामनगर है, नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ के लोग कथा सुन रहे होंगे। जहाँ जहाँ के लोग कथा सुन रहे हैं, मैं और इस समय अगर यूट्यूब लाइव चल रहा हो तो अपने नगर का नाम लिख दीजिएगा लाइव पर, ताकि मुझे और जानकारी हो सके कि वहाँ के लोग सुन रहे हैं और चलती कथा में हो सके और आप लोगों को नाम आए। संस्था परिवार के लोग ध्यान दें, चित्रकूट ग्रुप पर या लाइव में कोई नाम अगर आए ऐसा नगर का तो वो तुरंत मुझे चिट्ठी में लिखकर पहुंचाइएगा कि कहाँ कहाँ से लोग कथा सुन रहे हैं। मैं कथा पूरी होने से पहले वो सब नगर के नाम बोलना मुझे अच्छा लगेगा। तो चित्रकूट ग्रुप पर अगर कोई कथा सुन रहे हैं, लिंक के माध्यम से सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैंने अब तक जितनी भी कथाएं अपने जीवन में की है, 25 साल से मैं कथा कह रही हूँ। सन 2000 से लेकर 2025 तक 850 से लेकर 900 कथाएं अब तक मैं कर चुकी हूँ। उन सब का पुण्य कामतानाथ भगवान के चरणों में साक्षी रख के जितने लोग जितनी मनोकामना लेकर आए हैं उन सब की इच्छाएं पूरी हो। मेरी सारी कथाओं का पुण्य आपके पुण्य को प्राप्त हो। मेरा सब जो मुझे मिलना चाहिए, सब बोलने का, कथा करने का, परिक्रमा करने का प्रण था मेरा के 7 दिन तक मैं चित्रकूट में बिना अन्न के बिना भोजन के कथा करूंगी। ये संकल्प में करके आई थी और ये केवल इसलिए किया था
बता देती हूँ आपको, आज कुछ लोग पूछ रहे थे, केवल इसलिए किया था कि अगर मेरा ये संकल्प पूरा हो जाए तो मुझे 5 कैलाश दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सके। उसके लिए जो करना पड़ेगा सबके लिए तैयार हूँ मैं। मेरा केवल एक ही स्वार्थ है, मुझे 5 कैलाश के दर्शन करने, और उसके लिए मेरा संकल्प था कि मुझे तीर्थों में, अभी द्वारिका जा रही हूँ, वहाँ के लिए भी यही संकल्प है, जहाँ जहाँ भी तीर्थों में जाऊँ बिना अन्न के मैं कथा करूँ, लेकिन चाहिए केवल एक 5 कैलाश का दर्शन और भोलेनाथ की प्राप्ति। मरने के बाद जब ये शरीर जलकर खाक हो जाए तो हमारे जय गणेश परिवार के लोग उसको लोटे में रखकर, कलश में रखकर हरिद्वार जाए ना जाए, उज्जैन जाए ना जाए, वृंदावन जाए ना जाए, श्रीखंड महादेव के चरणों में जाकर समर्पित करके आ जाए। ये पहली और आखिरी इच्छा है अपनी। इसको इसलिए आज बता रही हूँ ताकि YouTube लाइव के माध्यम से और कुछ आपको याद रहे ना रहे, ये तो याद रहेगा कि भाई आखिरी इच्छा ये थी। तो ना गंगा में बहाया जाए, ना शिप्रा में बहाया जाए, जब ये शरीर मिटे इसको जलाया जाए और श्रीखंड महादेव के दरबार में वो राख वहां अगर छोड़ दी जाए तो मेरा मरना सफल हो सकता है। ये मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य है। तो मैं इसका पुण्य जो मुझे मिलता है इन कथाओं का 1% मुझे नहीं चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कामतानाथ भगवान जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा करा रहे हैं, उन सबके जानने वाले लोग, मानने वाले लोग जितने हैं, सबको पुण्य मिले, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप तीर्थों में आते रहे, हम आपको तीर्थों में बुलाते रहे, ये मेरी शुभकामना है। लेकिन ये मिट्टी बहुत बहुत भाग्यशाली मिट्टी है ये, जहाँ बैठे हुए हैं। गजब, जितना बोलूं उतना कम है इस दूरी के बारे में। क्या बात कर रहे हो आप? जो तू चाले एक पग मैं चालू पग 60। समझ में आ रही है मेरी बात? तो भरत जी जब आने लगे, बात ये चल रही थी हनुमान धारा। ये प्रसंग बाकी रह जाता इसलिए मैंने बोल दिया है ना। आप सोच रहे होंगे हनुमान धारा में जल क्यों आ रहा है? राम जी ने जो खारे पानी से हनुमान जी की पूंछ जब जली होगी तो उसमें तो तकलीफ हुई होगी ना। तो हनुमान जी तो वानराणाम धीशम है, लेकिन राम जी को लगा, करुणा आई कि इसको कितनी जलन हुई होगी, तब उन्होंने एक बाण का प्रहार किया, मीठा जल प्रकट कर दिया ताकि हनुमान जी को शांति मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए, शीतलता मिल जाए। वो हनुमान धारा करुणा की धारा है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि राम के लिए कष्ट उठाओगे तो दुनिया में वो तुमको कभी दुखी होने ही नहीं देंगे। इस बात का तो प्रमाण चित्रकूट की भूमि दे देगी। तो भैया चलो वापिस आते हैं। भरत जी आए। भैया भरत जी ने आकर के और देखा दूर से, ओहो वो है जगह जहां राम जी बैठते हैं। राम जी को खबर हो गई भरत आ रहा है, भरत आ रहा है। चलो भरत जी का मिलन कराते हैं। अब भरत आ रहा है। किसी ने कहा कोई घोड़े के साधन से आ रहा है, कोई हाथी के साधन से आ रहा है, दूसरे दूसरे जीवों पर बैठ करके साधन से आ रहे हैं, कोई रथ के साधन से आ रहे हैं। भरत कैसे आ रहा है? तो लोगों ने क्या कहा? निषाद पहले पहुंच गए, केवट पहले पहुंच गया, और क्या कहते हैं, सब किसी न किसी साधन से आ रहे हैं। पर आपका भरत तो साधन से नहीं आ रहा, साधना से आ रहा है। राम राम राम। बाकी सब साधन से जा रहे हैं, भरत साधना से जा रहा है, पैदल, भूखा प्यासा, नंगे पैर, राम राम राम। राम जी को खबर मिली मेरा भरत आ रहा है। मतलब प्रेम दोनों तरफ बराबर, न ज्यादा न कम। समझ में आ रही है मेरी बात? 7 दिनों की कथा का सार रख रही हूं आपके सामने, एकदम सीधे बैठकर सुनिएगा। इसी के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसी के लिए आए हैं अब तक, इस दृश्य को देखने के लिए। बस कोई कहानी, कपोल कल्पना, दंत कथा, चुटकुला, मजाक नहीं है। ये कथा भी है, प्रमाण भी है, और आप बैठे वो जगह भी है। युग बदल गए पर वो शिला नहीं बदली। मजाक है क्या? सनातन मजाक नहीं है, सनातन सत्य है, और सनातन से बड़ा कोई सत्य नहीं है। जहां हाथ रख दो आप वहां कंकर में शंकर बन जाते हैं। यहाँ क्या बात कर रहे हो आप? सनातनी है हम। तो राम जी और भरत जी का ये प्रेम देखिए। अब यहाँ भरत जी जब आने लगे, राम जी को खबर हो गई भरत आ रहा है। तुरंत राम जी ने वन देवी को बुलाया। देवी, वन देवी आ गई।
वन देवी तो इंतजार ही कर रही थी कि इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, राम जी ने मुझे अभी तक बुलाया नहीं, कोई काम दिया नहीं। रोज आकर पूछती थी, कुटिया में बना दूं, फूल में खिला दूं, फल में पका दूं। प्रकृति देवी है, वन देवी। आज राम जी ने बुलाया, देवी, तो वन देवी हाथ जोड़कर आई, आज्ञा बताओ क्या कर दूं। राम जी कहते हैं, मेरा भरत आ रहा है, जितने भी झरने हैं सबका पानी मीठा बना दो। वन देवी कहती है, हो गया। जितने फल 2 महीने बाद पकने वाले अभी पका दो। वन देवी कहती है, हो गया। जितने भी फूल बिना खुशबू वाले भी हैं, खुशबू वाला बना दो। वन देवी कहती है, हो गया। राम जी कहते हैं, जितने भी पत्ते हैं, पेड़ सूखे हैं, अगली बार अब आप बोलेंगे, तैयार है ना चुटकी के साथ। जितने भी पेड़ सूखे पड़े हुए हैं सबको हरा भरा बना दो। वन देवी कहती है, हो गया। चुटकी बजी और हो गया, इतनी देर लगती है बस, हो गया। तब राम जी ने 5वीं बात कही, रास्ते में जितने भी कांटे हैं, कंकर है, पत्थर है, हटा दो। अगर एक भी कांटा मेरे भरत के, कहीं कोई कांटा पग में नहीं लग जाए। मेरे भरत के मार्ग में, जिस मार्ग से वो आ रहे हैं, उस मार्ग में जितने कांटे हैं, जितने कंकर हैं, जितने पत्थर हैं, हे वन देवी हटा दो। थोड़ी इसमें देर है अभी। अब प्रकृति चुप हो गई। क्यों? तो राम जी कहते हैं, जितने कंकर कांटे पत्थर है चित्रकूट के मार्ग में सब हटा दो। एक भी कांटा नहीं रहना चाहिए, एक भी कांटा मेरे भरत के पैर में लगा तो मेरा भरत उसी समय मर जाएगा। एक भी कांटा नहीं लगना चाहिए, एक भी। समझ में आ रहा है? तो वन देवी कहने वाली थी कि हो गया, पर अब नहीं बोली, ऐसे हो गई। एक सवाल पूछूं? सवाल पूछना बनता है क्या? राम कहते हैं, क्या आंखों में आंसू है क्या? भरत कौन है? बोले मेरा भाई है। क्षत्रिय है? बोले हाँ। आपका भाई है? बोले हाँ। दशरथ जी का बेटा है? बोले हाँ। कैकेयी जैसी छत्राणी का बालक है? बोले हाँ। तो एक बात बताओ, श्री राम जय राम। एक बार बोलिए, श्री राम जय राम। जितने भी कांटे हैं, माताओं सावधान, फिर ऐसे बैठिएगा जरा। जितने भी कांटे हैं हटा दो। क्यों? एक भी कांटा अगर मेरे भरत के पैर में लगा, मेरा भरत मर जाएगा, और अगर भरत को कुछ हुआ तो फिर कोई बचेगा ही नहीं। जितने कांटे हटा दो। तो वन देवी कहती है, एक सवाल है। क्या? भरत भी आपके जैसे हैं? बोले बिल्कुल। बलवान है? बोले मुझसे ज्यादा। कैसे बोला कि मुझसे ज्यादा? क्योंकि बिना फर का तीर हनुमान जी के पैर में लगाया था जब संजीवनी लेकर के आ रहे थे। तो बिना फर का बाण लगते ही जो हनुमान जी को धरती पर गिराने की ताकत रखता है, वो भरत के बाण के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो सोचो वो कितना बलवान होगा। हनुमान जी गिर गए थे, तभी तो उनके पैर में तेल लगाकर मालिश की जाती है। आज भी तेल लगाया जाता है। भरत जी ने लगाया सबसे पहला तेल चरणों में। जब वो बोले राम राम राम, तो भरत जी दौड़ के गए। ये तो रामदूत है। आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ है? बोले लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मैं दवाई लेकर जा रहा था। जैसे एम्बुलेंस से जाती है जल्दी, कभी कभी हार्ट लेकर के, ब्लड लेकर के, ऐसे मैं जा रहा था और आपने मुझे तीर मार दिया। तो उनने देखा, अच्छा हनुमान है आप, ठीक है।
हनुमान जी महाराज ने कहा शक्ति लगी है तो मैं जा रहा हूं। बड़ा प्यारा प्रसंग है, फिर कभी सुनेंगे कि है सूरज इतना याद रहे संकटिक सूरज वंश पर है। हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे ना, तो सूरज देवता के श्री राम जय राम। तो हनुमान जी ने सूर्य देवता से कहा था, हनुमान जी की सूर्य वंदना बोल दो थोड़ा सा। चलिए जल्दी देखिए मेरी तरफ। है सूरज संजीवनी दवाई लेकर जा रहे हैं। सूरज की एक भी किरण अगर उग गई तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। लक्ष्मण नहीं बचेगा तो कौन बचेगा, कौन बचेगा फिर? तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सूरज से, है सूरज इतना याद रहे संकटिक सूरज वंश पर है। लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना दिनकर जब संकट निशा मिटा दूं मैं। संजीवन आने से पहले यदि किरणों का संचार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। 8 पंक्तियों में तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, और आखिरी की 2 पंक्तियों में कभी कभी हाथ जोड़ करके लोग मान जाते हैं और कभी कभी लोग हाथ जोड़ने पर भी नहीं मानते। तो हाथ जोड़कर मानने के लिए हनुमान जी 8 पंक्ति कहते हैं, और अगर कोई बहुत हाथ जोड़ने पर ना माने तो हाथ छोड़कर बोलने के लिए हनुमान जी आखिरी की 2 पंक्ति कहते हैं कि पहले तो प्रेम से कह रहा हूं कि उदय मत होना, मैं आपका ऋणी रहूंगा। अगर जो मेरी बात नहीं मानी तो फिर याद रखिए 8 पंक्तियां रामदूत ने बोली है, और आखिर की 2 पंक्ति अंजनी का बेटा बोलेगा कि आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, रामदूत बोल रहा हूं, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा याद रहे दिनकर अंजना तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मत वाला है। रवि को मुख में धर लेने का, रवि को मुख में धर लेने का फिर वही क्रूर साधन होगा। संकट मोचन तब होगा जब लक्ष्मण जीवन रक्षण होगा। बाल समय रवि, हनुमान धारा जाके आयो, बोलो ऐसे बैठो सीधे। ये मुद्रा बनाओ हो सके तो। सर्वाय मोहाय सर्वाय आकर्षाय, सबको आकर्षित करने वाली मुद्रा है हनुमान जी की कृपा से। जिसको आप चाहें सकारात्मकता के साथ, कि भाई आपके लिए कोई शत्रुता ना रखे, जो आपको देखे वो केवल आपके लिए करुणा रखे, प्रेम रखे। ये है सर्वमोहिनी मुद्रा। आप बोलिए इसके साथ, सर्वाय मोहाय सर्वाय आकर्षाय। दुनिया में आपका कोई विरोधी रहेगा ही नहीं, मतलब विरोधियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। जो आपको देखेगा ना वो खाली प्रेम से देखेगा फिर। तो हनुमान जी महाराज जरा मेरे साथ बोलिए, बाल समय रवि तीनहु लोक भयो अंधियारो। काहू सो त्रास भयो जग में यह संकट काहू सो। देवन आनी करी बिनती छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, थोड़ा दोनों हाथ उठाकर बोलो, को नहीं जानत है जग में कपि। संकट मोचन अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपि से बेन उचारो। जीवत न बचियो हम सोजु बिना सुधी लाए यहाँ पग धारो। हैरी तके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधी प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि। श्री राम जय राम। वापिस आइए चित्रकूट, वो तो संजीवनी ले आए, लक्ष्मण जी को प्राण दे दिए। वापिस आइए चित्रकूट। वन देवी पूछ रही है, जिसके तीर से बजरंग घायल हो जाए क्या वो एक कांटे का दर्द सह करके मर जाएगा? सवाल ये है। राम जी ने वन देवी से कहा कि भरत को एक कांटा भी नहीं लगना चाहिए। जिस रास्ते से मैं आया हूं
उसी रास्ते से भरत आ रहा है, उसको एक भी कांटा ना लग जाए, वरना मेरा भरत कांटा तो दूर तिनका भी उसके पैर में लगा उसी समय मर जाएगा। तो वन देवी पूछ रही है कि क्या भरत इतना नाजुक है, क्षत्रिय का बेटा इतना कमजोर है कि कांटा लगने से मर जाएगा? राम जी कहते तुम समझी नहीं, कांटा लगने से नहीं मरेगा, वो तो क्षत्रिय है, लेकिन अगर उसके पैर में कांटा लगा तो वो ये सोच के मर जाएगा कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ मेरे राम भी उसी रास्ते से गए होंगे। अगर मेरे पैर में एक कांटा लगा है तो मेरे राम के पैर में कितने कांटे लगे होंगे, ये सोच करके ग्लानि से मर जाएगा मेरा भरत। बात समझ में आ रही है? वो दुख से मर जाएगा कि एक कांटा मेरे पैर में लगा अगर, तो मेरे राम के पैर में कितने कांटे, और किसकी वजह से? क्योंकि मेरी माताजी को मेरे को राजा बनाना था, इसलिए राम को कांटों पर चलना पड़ रहा है, तो भरत का मर जाना अच्छा है। मेरा भरत साधु है, वो सह नहीं पाएगा। मेरा भरत दिल का है, वो सह नहीं पाएगा। वो निंदा सह सकता है, बुराई सह सकता है, अयोध्या के लोगों के ताने सह सकता है। उसको पता था कि मैं नहीं, मेरा वक्त जवाब देगा। जो लोग निंदा कर रहे थे भरत के मौन रहने के बाद, वही लोग जब भरत ने कहा कि मैं राम जी से मिलने जा रहा हूं, राजा नहीं बनूंगा, तो वही लोग हाथ जोड़कर प्रशंसा करने लगे। समय दीजिए, समय किसी भी चीज को, समय आएगा, निंदा स्तुति में बदलेगी, लेकिन आप मत बदलना। मेरी पंक्ति से पूरा सुनना। निंदा होगी, स्तुति होगी, निंदा स्तुति में बदलेगी, स्तुति निंदा में बदलेगी, पर आप मत बदलना। आप भरत रहना, ना तो निंदा की फिक्र और ना स्तुति का इच्छा चाह, ना तो स्तुति की चाह और ना निंदा का भय, उसको भरत कहते हैं। समझ में आ रही है बात? सावधान, मेरा भरत आ रहा है, कहीं कोई कांटा उसके पैर में ना लग जाए। हम आपके घर आते हैं, हम तो खाली साधु हैं, हम आपके घर आते हैं तो आप क्या करते हो? फूल बिछा देते हो। हम तो साधु हैं, केवल उनकी कथा गाते हैं, तो इतना प्यार हमसे करते हो। सोचो उनसे कितना प्यार होगा जो खुद कथा बनाने आ रहे हैं। राम जी को खबर मिल गई मेरा भरत आ रहा है। इधर से राम दौड़े, दोनों हाथ उठाइए, मिलन होने जा रहा है। भरत भरत भरत, कहाँ धनुष रखा हुआ है। आहा क्या बात है। सब चौपाइयां वही है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिहाई, आहा लगे होन मंगल शकुन। आसमान से फूल बरसने लगे, दुख मिटने लगे, जंगल में आनंद होने लगा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। मेरा भरत आ रहा है। राम दौड़े, इधर से भरत जी दौड़े। राम जी ने धनुष और बाण अलग रख दिया। भरत जी की आंखों से आंसू बह पड़े। राम जी सोच रहे हैं भरत को गले लगा लूं, भरत सोच रहे हैं जाकर पैर पकड़ लूं। आज पहली बार ऐसा हुआ, भरत हार गए, राम जीत गए। पैर पकड़ने से पहले राम जी ने भरत को गले लगा लिया। मेरा भरत आया है। बरबस लिए उठाई उर, क्या क्या बात है। लाए कृपा निधान। बरबस, इधर प्रेम समाता नहीं है। बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नयनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है। अब मेरी तरफ मत देखिए, अब यहां देखिए। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। आहा, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। अयोध्या के दो भाइयों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती। आहा क्या बात है। हो सके तो ये दृश्य दिखाइएगा। दोनों, एक बार फिर बोलती हूं कि बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है। भाई कम दोस्त ज्यादा है। मेरा भरत भरत भरत। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, और दृश्य देखिएगा। अब यहाँ का मिलनी देखिए, मिलन देखिए, चित्रकूट की महिमा देखिए।
कामतनाथ जी के बैठने का कारण देखिए, परिक्रमा मार्ग का भरत कूप देखिए, भरत जी के चरण चिन्ह देखिए। सावधान, बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नयनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। अयोध्या के भाइयों की दशा कुछ विचित्र है, दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती है। मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा भेदभाव, राजा रंक कोई नहीं। आहा, जब देखा राम जी दौड़े, भरत को गले लगाया। भरत जी दौड़े, राम जी के पैर पकड़ना चाहते थे, और जैसे ही राम जी बढ़े, राम जी ने दौड़कर भरत को हरा दिया। आज तक जब भी राम जी और भरत जी खेलते थे तो राम हारते थे और भरत को जिता देते थे। आज भरत को हरा दिया, राम जीत गए, पैर पकड़ने से पहले गले लगा लिया। बोलिए भरत लाल की।